सुप्रभात बच्चों। संत तुकाराम स्कूल से मैं अर्चना शेगे आप सभी का और एक बार स्वागत है 8वीं कक्षा में, जहां पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं नारा लेखन। व्याकरण का एक बहुत ही मनोरंजक हिस्सा जो आज हमें पढ़ना है। तो चलिए देखेंगे हम नारा लेखन क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। वैसे तो नारा लेखन को अंग्रेजी में स्लोगन भी कहा जाता है। इस स्लोगन का, नारा लेखन का हर एक क्षेत्र में बहुत महत्व है। जो भी बात जनता तक पहुंचानी है उसे इस नारा लेखन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। समाज में लोगों को जागृत करने के लिए इस नारा लेखन का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम विस्तार से जानेंगे नारा लेखन क्या है, उसके कितने प्रकार है और कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से नारा लेखन किए जाते हैं। देखो, ये आपके सामने कुछ चित्र है जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि नारा लेखन अलग अलग क्षेत्र से संबंधित है, यानी अलग अलग क्षेत्र में नारा लेखन का महत्व है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, प्रकृति से संबंधित नारा है, पेड़ से संबंधित नारा है। यहाँ पर इनकलाब जिंदाबाद ये जो नारा है राष्ट्रीय नारे में आता है। देशभक्ति जगाने के लिए लोगों में या नवयुवकों में ज्यादा से ज्यादा देशभक्ति, देश के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए इस प्रकार के नारा लेखन, जिसके माध्यम से उनमें जोश पैदा किया जाता है। वैसे ही ऊपर आपको दिख रहा है नारे से संबंधित कुछ नारे हैं। धरती बचाओ, पेड़ बचाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ। ऐसा कौन सा भी विषय लेकर हम नारा लेखन कर सकते हैं। और देखो ना, हर एक विषय में समाज में रहने वाले लोगों को जागृत करने का उद्देश्य है। यानी बिजली बचानी क्यों जरूरी है, सिर्फ 2-4 पंक्तियां, लेकिन उसके माध्यम से लोगों को उसमें से बहुत कुछ समझाया जाता है। और बिजली बचाना यानी जो भी समाज में समस्या उसको लेकर भी नारा लेखन किया जाता है। लोगों को जागृत करने का काम ये नारा लेखन करता है। तो चलिए जानेंगे हम अभी नारा लेखन क्या है, ये परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे। देखो, किसी विशेष सिद्धांत, पक्ष या दल आदि का वह लयबद्ध विशेषता वर्णित करने वाला तथा तुकांत युक्त विचार जो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए लिखा या बोला जाए, उसे कहा जाता है नारा लेखन। देखो, किसी विशेष सिद्धांत, पक्ष या दल आदि का वह लयबद्ध मतलब जो भी 4-5 पंक्तियां हम वहां पे लिखते हैं वो तुकांत होनी चाहिए, लयबद्ध होनी चाहिए, जो पढ़कर या सुनकर लोग उसकी तरफ आकर्षित होने जरूरी है। जल्दी से उनको वो नारा याद आना चाहिए या उसकी तरफ आकर्षित होने जरूरी है। तो ये लयबद्धता, तुकांत शब्द उसमें होने के बाद ही ये होगा। तो देखो, विशेषता वर्णित करने वाला तथा तुकांत युक्त विचार जो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए लिखा या बोला जाए। समाज की समस्या से संबंधित हो या दूसरा राजनीतिक दल से संबंधित नारा हो सकता है। राष्ट्रभक्ति जगाने के लिए लोगों, युवकों में जोश पैदा करने के लिए उससे संबंधित भी नारा हो सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र से संबंधित ये नारा लेखन किया जाता है। तो देखेंगे अलग अलग प्रकार, ये आपके सामने है नारा लेखन के प्रकार। राजनीतिक नारा हो सकता है, किसी भी दल से संबंधित। आपको पता है चुनाव आते ही आप गली मोहल्ले में देखते हैं किस तरह से राजनीतिक दल अपने अपने दल से संबंधित नारे बनाते हैं। कुछ ना कुछ विशेषता उस नारे में होती है और लोगों का ध्यान खींचने की शक्ति उस नारे में होती है। 4-5 पंक्तियां होती है, काव्य पंक्तियां, लेकिन लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो उसे कहा जाता है राजनीतिक नारा। अपना दल कैसे अच्छा है दूसरे दल से, ये बताने के लिए उन्होंने बनाया हुआ वो नारा होता है। दूसरा है धार्मिक नारा, धर्म से संबंधित नारा वो भी हो सकता है। फिर है सामाजिक नारा। ये सामाजिक नारे में क्या आएगा, सामाजिक नारे में समाज से संबंधित जो भी समस्या है, जो जिसके माध्यम से लोगों को जागृत करना है। बेटी बचाओ हो सकता है, पानी बचाओ, बिजली बचाओ। तो ये अलग अलग समस्या जिससे और या जो बातें हैं जिनसे लोग अनजान रहते हैं, तो उनको उसका महत्व बताने के लिए, लोगों में जागृति लाने के लिए ये सामाजिक नारे का इस्तेमाल किया जाता है।
चौथा है ऐतिहासिक नारा, इतिहास से संबंधित नारा, ये भी हो सकता है। पांचवा है शैक्षणिक नारा, शिक्षा से संबंधित नारा, शिक्षा लेना कितना महत्वपूर्ण है, क्यों लेनी चाहिए, तो उससे संबंधित कुछ नारे हम देखते हैं दीवारों पर, गली मोहल्ले में, सड़कों पर, शहरों के सड़क जो भी दीवारें रहती है उस पर बड़े बड़े अक्षरों में इस प्रकार के नारे लिखे जाते हैं ताकि लोग पढ़े और शिक्षा से संबंधित जागृति लोगों में पैदा हो, तो उसे कहा जाता है शैक्षणिक नारा। आगे है व्यावसायिक नारा, व्यवसाय से संबंधित भी नारा हो सकता है, जैसे अलग अलग चीज जो बाजार में आती है, प्रोडक्ट लेकर जो लोग व्यवसायिक लोग आते हैं, तो उससे संबंधित कुछ ऐसी पंक्तियां वो हमारे सामने लाते हैं, उस चीज में क्या विशेषता है, क्या अच्छाइयाँ है, वो बहुत अच्छी तरीके से वो बताते हैं हमें, तो होता आता है व्यवसायिक नारे में। और अंतिम है प्रेरणादायक नारा, प्रेरणा देने वाला, जिसमें जिस नारे में प्रेरणा देने की शक्ति हो उसे कहा जाता है प्रेरणादायक नारा। तो हम देखेंगे कल कि अलग अलग प्रकार और उसमें कौन कौन से नारे आते हैं और समझेंगे विस्तार से नारा लेखन को। तब तक के लिए धन्यवाद।